हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। जैसे आपने बेस बनाना है, सबसे पहले सर्कल लिया, उसके बाद ये साइड पोज बना रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल, वन पॉइंट से लेके एंड तक हम स्केच करेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है पोर्ट्रेट की बहुत अच्छी स्केचिंग आप कर सकते हैं। तो ये देखो, पहला स्टेप है, इसमें आपको सिर्फ एक आउटलाइन लेनी है, एक जेस्चर लेना है, जिस तरीके से हम कोई स्कल स्टडी करते हैं। लेकिन स्कल एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक एनाटॉमी हो जाती है। आप इस तरीके से शेप बनाएंगे तो आपको पता चल जाता है कि आगे वाला स्टेप क्या होने वाला है। इसका जो नेक्स्ट है वो आप एंगल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही तरीके से एक ही एंगल से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी स्केचिंग स्टिल हो जाती है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो आप ऐसे बेस चेंज कर सकते हैं, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। ठीक है साइड पोज ही है, लेकिन हम अगर एंगल चेंज करते हैं थोड़ा बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट होती है, आपके फीचर्स चेंज होते हैं, राइट। आपको एंगल्स बदलने आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर बार कोई भी स्केच करना है तो कोशिश करो कि उसने में कुछ ना कुछ न्यू हो, राइट। पहले वाले स्केच में आप देखो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, इसमें हमने बेसिक पॉइंट को थोड़ा सा एडवांस किया है। फोरहेड, नोज, लिप्स, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, हल्का सा इंप्रेशन दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे कोई करैक्टर या फिर किसी भी तरीके से मैचिंग नहीं करना सिखा रहा, सिर्फ एक बेसिक स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्केचिंग के लिए। तो ये देखो हेयर है, इसको हम किसी भी एंगल से आप बना सकते हैं, कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। आप रेफरेंस से कर सकते हैं या इमेजिनरी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं, इमेजिनरी कर रहा हूँ, लेकिन एक सिंपल नॉलेज है, आपको ये स्केचिंग करनी है। साइड एंगल से जैसे आईज हैं तो इस तरीके से हल्का सा स्केच करना है। बहुत ही छोटा सा स्केच है, 1-1.5 इंच का, लेकिन इससे क्या हो रहा है, आप स्केच करना सीख जाते हैं, आप लाइन वर्क करते हैं, आपको एंगल्स के बारे में काफ़ी नॉलेज आ जाती है। तो ये बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद आप कोई भी एंगल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई और एंगल बना रहा हूँ, जैसे पीछे से थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो फीचर्स कम दिखते हैं, लेकिन इसको अगर हम घुमाएंगे तो आईज, नोज, लिप्स, इसके एंगल भी सारे चेंज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कई बार हमें लगता है कि हम एंगल्स नहीं बना सकते। एंगल्स इसलिए नहीं बनते क्योंकि पहली बात, आपको सर्कल से लेके बेसिक शेप के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो ये एक बेसिक शेप है, उसके बाद आप ऐसे जैसे नोज़ हल्का सा कम दिखेगा, लिप्स भी कम दिखेंगे, तो इस तरीके से बनाना है। हेयर भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये एक डिसाइड हो गया हमारे एंगल्स। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो आप एंगल के साथ स्टडी करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं अब साइड पोज की बात कर रहा हूँ, साइड पोज वाली आईज़ आपको डिसाइड करनी है कि किस तरीके से बनती है, कैसे उसकी ड्राइंग बनती है। तो ये वाली शेप लेनी है आपको। तो ऐसी आईज़ 10-15 आप बनाएंगे तो आपको बड़ी अच्छी नॉलेज आ जाएगी कि आप साइड पोज जो बना रहे हैं तो उस तरीके से आप किसी भी पोर्ट्रेट को बना सकते हैं। आईज़ यहाँ पे किसी की भी नहीं है ये, क्योंकि कोई करैक्टर नहीं है, तो इमेजिनरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है कि आई कैसे बनती है साइड पोज वाली। ठीक है, ये देखो ये शेप है हल्की सी, तो इसको हल्का सा हम शेड करेंगे तो इस तरीके से बन जाती है। आई लैशेस या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, एक सिंपल स्केच जो साइड पोज के अंदर आता है वो ही बनाना है। जैसे आईब्रो होगी, ठीक है, इस तरीके से, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें इसके आगे के स्टेप की, जैसे नोज़ है तो नोज़ यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। तो नोज़ की जो हाइट है, ये आँख थोड़ी सी नोज़ से बैक साइड होती है, कई बार हम बाहर की तरफ बनाते हैं। मेन चीज़ है ये टिप, जो बिल्कुल आगे वाली होती है नोज़ की, इसकी स्टडी करनी है इस तरीके से। और यहाँ पे जो सर्कल दे रहा हूँ, इसको हल्का सा शेड करना है। अगर हम लाइट देते हैं तो नोज़ के नीचे शेडो आती है, तो इस तरीके से डिसाइड करनी है। ये वाला पॉइंट जो हड्डी है ऐसे मैच करनी है, थोड़ी सी राउंडेड देनी है, और ये वाला स्केच रेडी करना है। ठीक है, ये जो आगे वाली टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं से आपको थोड़ा 3D दिखाना होता है, यहीं पे आपको शेड देनी होती है, यहीं से ही बहुत सारे नोज़ का करैक्टर बनता है। ठीक है, तो इसकी स्टडी इस तरीके से करनी है। आपने 10-15-20 स्केच जो भी जितने भी आप कर सकते हैं वो करें इस तरीके से। नोज़ की टिप के बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाली जो डंडी है वो किस तरीके से बनती है, जैसे लाइन स्ट्रेट रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं लिप्स। एक साइड पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको लिप्स भी साइड वाले बनाने हैं, क्योंकि जब आप किसी भी एंगल से अगर आप बनाते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से एंगल की हम स्टडी कर रहे हैं। कोशिश करो कि जो एंगल आपने पोर्ट्रेट पे बनाना है उसी फीचर्स की स्टडी साथ की साथ करो, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, राइट। ये मेरा मेथड है, मैं किसी और मेथड से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो भी मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ पहले आईज़, नोज़, लिप्स इनकी स्टडी करता हूँ, फिर मुझे पता चल जाता है कि ये एंगल जो है वो किस पोर्ट्रेट में फ़िट होने वाले हैं, राइट।
तो इस तरीके से जो अपर लिप्स है वो ऐसे बनेगा और नीचे वाले पे थोड़ी सी शेड करके इस तरीके से बनाना है। आपको बहुत सारी रेफरेंस मिल जाएगी, इसकी आपको स्केचिंग करनी है। ये जो चिन्ह है नीचे मैंने डिसाइड किया है कि इस तरीके से आप चिन्ह की भी स्केचिंग साथ कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलता रहता है कि लिप्स के बाद जो एंगल है या फिर एक चिन्ह है वो किस तरीके से ऐड होती है। तो ये एक पोर्ट्रेट की फर्स्ट स्टडी है। अब मैं करके दिखाता हूँ किसी रेफरेंस से, जैसे ये रैंडमली ये स्केच आ गया मेरे सामने ये फ़ोटो। इसको देखो, पहले बाहर की आउटलाइन जो है वो ही जेस्चर है जो मैंने आपको बताया है, ये वाली लाइनिंग और ये वाला गोलाई जो एक सर्कल लेते हैं वो ही चीज़ें हैं। एक छोटा सा यहाँ पे स्केच बना के दिखाता हूँ। फिर ये लाइनिंग डिसाइड करनी है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बननी है। अब देखो, मैं किसी करैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल स्केच की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जितनी मैच करके चलूँगा लाइनें, तो उतना ही मेरा करैक्टर इसमें बनता रहेगा, राइट। तो सिंपल है। पहले हम जैसे आईज़ है, ठीक है, यहाँ पे आईज़ तो नहीं बनी हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा शेडिंग में है और मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए ये मैं बना रहा हूँ। थोड़ा सा एक करैक्टर भी है तो इसको बना रहे हैं। ये देखो, सामने वाली जो लाइनिंग है उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले अभी बताई है। अभी मुझे डर इस बात का नहीं है कि आईज साइड वाली कैसे बनेगी, नोज़ कैसे बनेगा, लिप्स कैसे बनेंगे, क्योंकि मैं पहले स्टडी इसकी करके आया हूँ, राइट। तो ये मेन चीज़ है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है ये लाइनिंग कि कहाँ पे कौन सी लाइन किसको टच कर रही है, कितना गैप दे रही है, कहाँ पे शेडिंग आ रही है, कहाँ पे इसको रफ रखना है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा शेडिंग भी नहीं करूँगा। आपको सिंपल बता रहा हूँ कि लाइन के अंदर कैसे हम पोर्ट्रेट को फिट करते हैं। ये लाइन स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ की गलती का पता चलना होता है तो लाइनिंग से लगेगा। अगर आपने मिक्स कर लिया तो आपकी गलती भी मिक्स होगी, वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि क्या गलतियाँ हुई हैं। तो ये देखो, साथ साथ अभी कैप है यहाँ पे बैक साइड, इस तरीके से दिखाना है। फिर ये लाइनिंग आपके साथ जो है ये नेक से थोड़ी सी हटके है पीछे, ठीक है, कैप। इसके साथ ये शेडो है, मैं हल्का सा रेंडरिंग कर देता हूँ यहाँ पे, और इस तरीके से रखना है। ये कैप की शेप है, अभी जो बेसिक शेप है उससे बाहर जा रही है, तो आपको धीरे धीरे पता चलता रहता है कि आप कैसा करेक्टर बना रहे हैं, कैसा पोर्ट्रेट कर रहे हैं, उसकी लाइनिंग अंदर आएगी या बाहर आएगी, वो सारे पोर्ट्रेट को मैनेज करके चलना है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कैप पहले बनाई, उसके बाद मैं फीचर्स बना रहा हूँ, या आईज नोज लिप्स मैंने पहले डिसाइड कर लिया, फिर बाद में कैप बना रहा हूँ, तो मेरा फोकस जो है एक चीज़ पे नहीं रहेगा। मुझे पहले इसको धीरे धीरे शार्पनेस लेके आनी है कि पोर्ट्रेट पूरा कैसे बनता है, ठीक है। अभी हर एक लाइन जिसको टच कर रही है, जहाँ पे बन रही है, वैसे ही डिसाइड करनी है, तो एक बहुत अच्छा पोर्ट्रेट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जो मूछें हैं उसकी वाइट हैं, तो लिप्स यहाँ पे साइड पोज है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, इस तरीके से रख सकते हैं। और ये बीड है हल्की सी, और यहाँ पे शेड है, ठीक है। एक शेप बन रही है उसके पोर्ट्रेट की, उसको भी आपने देखना है। तो ये हल्के से उसके फेस में जो कर्व हैं वो आप दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पोर्ट्रेट के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ कि आप जो नज़र है आपकी वो शार्प होनी चाहिए, देखने का नज़रिया जो है बहुत शार्प होना चाहिए कि आप पोर्ट्रेट को किस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे हम कलर की बात नहीं कर रहे, मैं कलर की बात करूँगा जब तो हम कलर में पोर्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ स्केच को एक ब्लैक एंड वाइट नज़रों से देखना है कि आप किस तरीके से उसको स्केच कर रहे हैं। और मेन चीज़ जो है लाइनिंग, जैसे ये लाइन है, इसके अंदर एक शेड बनी हुई है, जो चश्मे लगे हुए हैं उसकी शेड है, ठीक है। उसके अंदर देखो आईज दिख नहीं रही हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि डार्क में है, तो ये भी आपने डिसाइड करना है। उसके बाद ये चश्मे लगे हुए हैं, हल्का सा इसको दिखा सकते हैं। अगर मैं सीधी सी बात करूँ कि इसके अंदर फीचर्स नहीं करने, मुझे डिटेलिंग नहीं करनी, तो मैं पहले इसकी शेड देखूंगा कि कहाँ पे है। एक पोर्ट्रेट का मोल्ड बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो डिटेलिंग है उसको बाद में हम देखते हैं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर काम होता है। आप जितनी मर्जी आप डिटेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो शेड है, आईज़ वहाँ पे दिख भी नहीं रही है, लेकिन शेड इस तरीके से लगानी है ताकि वो हमें सिर्फ एक इफेक्ट दे कि वहाँ पे आईज़ की ही डेप्थ बनी हुई है, राइट। तो ये बाकी सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे कर्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल है वो भी आप बना सकते हैं। बाकी आपका टाइम है, जैसे आप 10 मिनट में कोई पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो आप 10 मिनट का रिज़ल्ट ये लेके आना कि आप आउटलाइन ही करो, वहाँ पे शेडिंग माइनर करो, ताकि आपको नॉलेज हो कि किस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये देखो, अभी छोटा सा स्केच है,
मैंने इसको सिर्फ स्केच ही किया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, फिर भी इसका करैक्टर भी थोड़ा बहुत मैच कर रहा है और एक अच्छा स्केच बन चुका है, राइट। तो ये एक मेथड है स्टडी करने का। उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस उठाओ, ठीक है, जैसे ये है, मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट करके बताता हूँ। तो इस तरीके से स्केच करने हैं, जैसे आउटलाइन लेनी है, हल्की फुल्की उसमें डेप्थ देनी है और बड़े आराम से स्केच करना है। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।